देखो भी, अगर आप किसी को अपना हेल्थ साइकिल बता रहे हो, हेल्दी हेल्थ साइकिल बता रहे हो कि किस तरीके से आप जो है दिन भर में अपने हेल्थ को मेंटेन करते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले गर्म पानी करके सीड्स लेते हैं और उसके बाद में नाश्ता होता है चाय के साथ में, एक ही टाइम खाना खा रहे हैं, जिम कर रहे हैं, जुम्बा कर रहे हैं और बला बला बला, क्योंकि बेसिकली सारी चीज़ मैं बताऊंगा, आप देखते तो हैं। तो ये सारे काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप हेल्दी साइकिल बताते समय आप जो ये बता रहे हो कि आप जुम्मे की नमाज के वक्त यानी उससे कुछ देर पहले उठे हो, जुम्मे की नमाज पढ़ ली है और उसके बाद में आपका दिन का ये रूटीन शुरू हो रहा है, तो अब ये कहाँ से हेल्दी रह गया। और वाकई में अगर आप यही वाला साइकिल अडॉप्ट कर रहे हो, खाने पीने का, उसके साथ में हेल्दी चीज़ें खाने का, जिम करने का, जुम्बा करने का, बाकी चीज़ें करने का, तो इससे तो आपकी लाइफ में और आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ जाना चाहिए था। अब अगर कोई इस चीज़ को देख कर कि आप क्या कर रहे हो उससे इन्फ्लुएंस होता है और करता है तो डेफिनेटली उसको फ़ायदा पहुंचेगा। लेकिन अगर तुम्हारा लेट स्लीपिंग साइकिल, उठने का साइकिल अडॉप्ट करेगा तो डेफिनेटली उसकी हेल्थ पे बैड इफेक्ट पड़ेगा। ज़रा एक बार गूगल करके तो देखो कि लेट उठने के क्या क्या परिणाम होते हैं और उससे क्या क्या बीमारियाँ फैलती हैं और या किस तरीके का मानसिक संतुलन रहता है। ये आपकी थिंकिंग, आपकी साइकोलॉजी, इन सब पर इफेक्ट डालता है। मुझे नहीं लगता इन्होंने कोई सुबह भी देखी होगी कि सुबह जो है कितनी सुंदर होती है, जब सूरज निकलता है, जब चिड़िया चहचहाती हैं, ठंडी सी हवा चलती है, तो वो सुबह कितनी खूबसूरत होती है। एकदम प्योर हवा में सांस लेना, टोटली सारा दिन एसी में रहना और इस तरह का बैड साइकिल करना, सारा दिन एसी में रहने की वजह से एक दिन, 2 दिन, कितने कितने दिन तक नहाना धोना नहीं, चाहे बाहर से कितने भी पसीने या फिर स्वेटिंग के साथ आओ, लेकिन एसी में आगे बैठ गए तो सब थोड़ी देर में बराबर हो गया, उसके बाद में सब ठीक है। इट मीन्स ऑल चंगा सी, बढ़िया है भैया, बढ़िया है, लगे रहो। और देखिए बता रही है ये तो ओवन है, ये माइक्रोवेव नहीं है। भैया इस बात का कंफ्यूजन तुम्हें ही था, तुमने ही कहा था कि माइक्रोवेव क्या होता है और ओवन क्या होता है। दूसरी बात, हमें तो देखने से पता ही नहीं लगा, अच्छा हुआ तुमने बता दिया ये ओवन है, नहीं तो हम तो पता नहीं क्या समझ लेते इसको। हमें तो लगा किचन के अंदर वॉशिंग मशीन रख ली है। थैंक्स डब्बा जी, हमें पता लग गया है ये ओवन है। भाई जब आप नॉलेज वाली बातें करती हैं तो शक हो जाता है कि ये सही है कि गलत है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार गूगल भी शर्मा गया है तुम्हारी नॉलेज के ऊपर। और भाई नीचे पहुंच गई, मतलब सुबह उठे और बस सिर्फ नाश्ता पानी भी नहीं किया, चाय पी या समथिंग पिया और सीधे नीचे। अपने घर में क्या होना है क्या नहीं होना है इसका साफ पता लगता है कि पति तो उठ के पहले चला गया है, ना उसको नाश्ता हुआ है ना पानी हुआ है, उससे कुछ भी नहीं हुआ है, महारानी उठी है आराम से। अब देखिए अम्मी क्या पहुंच गई, अब वहीं पर इसका नाश्ता ये सब चीजें होगा कि अंडा बनेगा कि क्या बनेगा। भाई ये इन्फ्लुएंस कर रहे हो सबको। और देखो अम्मी अपने पोते को देख के बहुत खुश हैं कि वो नीचे जो खेल रहा है और दूसरे लोग भी उसको खिला रहे हैं, और वो शायद दरवाज़ा खोलने से पहले उसी को खेलते हुए देख के खुश हो रही थी। अब उसके बाद में इसको भी बता दिया, अब ये गई और जाके उसका आवाज़ देती। अब इसके बाद में बेबी जो है वो ऊपर आ जाता है और नान उसको ऊपर ले आता है। अब देखिए नान के साथ खेल रहा है, अम्मी के साथ खेल रहा है और सबके साथ खेलता है। और जब भी आवाज़ देती है कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता, बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करता वो। ये हमने कई बार अपने व्लॉग्स में पहले भी बताया है कि वो बिल्कुल भी इसकी तरफ रिस्पॉन्ड नहीं करता। ये बुआ वाली बात ही नहीं है। और वो बुआ जो कि एक ही बिल्डिंग में रहती है, उसके बाद में भी भतीजा उसको पहचानता नहीं है, रिस्पॉन्ड नहीं करता है। भाई इतने छोटे बच्चों को आके रिश्ता नहीं बताया जाता कि मैं तेरी बुआ हूँ तो तुम मुझसे आके प्यार कर ले। उसको प्यार दिखाया जाता है, बच्चा प्यार समझता है। तुम लोग अगर प्यार करोगे तो डेफिनेटली वो भी आपको रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन जिस तरह से सिर्फ व्लॉग में दिखाने के लिए तुम ये करते हो, उसके अलावा कभी इसको साथ में टाइम नहीं स्पेंड करते, तो वो तुम्हें कहाँ से पहचानेगा। और ये तो तब है जबकि इसको आज की डेट में बहुत ज़्यादा ये लगा है कि मैं कंसीव करूं, कैसे भी करके मेरे को कोई बच्चा हो जाए। वो कहते हैं ना, अगर अल्लाह से कोई चीज़ मांगते हो और उसमें शिद्दत आपकी थोड़ी सी कम हो जाए तो वो जो है मिलने में देरी होती है। अगर आप पूरी शिद्दत के साथ में वो चीज़ मांगते हो तो देर सवेर डेफिनेटली अल्लाह उसको पूरी ज़रूर करता है। तो आप ही देख लीजिए, चाहे ये वाला बच्चा हो या और कोई बच्चे, जब ये अपने व्लॉग में दिखाएं, कभी इसने जो उनको दिल से नहीं खिलाया, ना उनके साथ में टाइम स्पेंड किया। तो बच्चे इसके लिए बस सिर्फ और सिर्फ फैंस की तरह बस फोटो खिंचवाने वाली चीज़ रह गई है कि एक शॉट उसके साथ आ गया तो बस उसने बच्चे को खिला लिया। जिस तरह से जितने भी इसके व्यूअर्स हैं, जो फैंस हैं, वो आते हैं इसके साथ में सेल्फी खिंचवाते हैं और चले जाते हैं, बस उनके साथ जितना रिश्ता
होता है ना, जब आप देखते हैं उतना ही रिश्ता इस बच्चे के साथ में स्थापित कर रखा है। इसको कोई मतलब नहीं है उस बच्चे को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता, वो किस तरह की एक्टिविटीज़ करता है, किस तरह की हरकतें करता है, जिसको देख देख के घर के सारे लोग खुश होते हैं। मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि घर में जो डी दादा हैं और हाँ एक जो सर्वेंट आती है इनके यहाँ, उसके साथ में भी कितना कंफर्टेबल खेलता है ये। और नैनी का तो भाई जवाब नहीं, नैनी तो मतलब माँ से भी पढ़कर है। यही हाल जनाब के साथ में पहले था, लेकिन जनाब को बिल्कुल भी जरा सा भी रिस्पॉन्ड नहीं करता था, लेकिन अब काफ़ी टाइम से वो उसके साथ में टाइम दे रहे हैं तो वो उसको भी समझने लगा है। जैसे मैंने कहा ना, बच्चा ना रिश्ते नहीं जानता है कि ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे चाचा हैं, मेरे ताऊ हैं, मेरी बुआ है, वो कुछ नहीं जानता, वो सिर्फ और सिर्फ प्यार समझता है। यही वजह होती है कि बाहर के लोग भी अगर बच्चे को प्यार से खिलाते हैं तो कई बार बाहर के बिल्कुल पहली बार आए आदमी के पास में या लोगों के साथ में आराम से चला जाता है बच्चा। भाई कुछ भी कह लो, इसकी भाभी तो एक्टर है ही, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। उसे तो पूरा हिंदुस्तान कहता है, हिंदुस्तान के आसपास के जो देश हैं वो भी कहते हैं उसको तो। लेकिन ये भी किसी एक्टर से कम नहीं है। जिम गई है, जिम से वापस आई है तो पहले तो बड़े आराम से बता रही है कि आज जो जिम का चौथा दिन था और हमने जो जिम कर लिया, और उसके बाद जो तबीयत ख़राब करने का नाटक करती है तो आवाज़ भी बिल्कुल लो हो गई, जैसे इसका बीपी हो ही ना, बिल्कुल लो चला गया हो, या फिर कितने शौक में हो, उससे बोला नहीं जा रहा हो। और अगले सीन में बस पूरी चार्ज होगी कि अम्मी मुझे तो खाने को दे दो कुछ, और उसके बाद में शुरू हो गई। क्या वास्तव में इस बीच में कोई इंजेक्शन लग गया, कोई ड्रिंक मिल गया, हेल्थ ड्रिंक मिल गया या एनर्जी ड्रिंक मिल गया, क्या चीज़ मिल गई जो सेकंड्स में उसकी एनर्जी सारी बिल्कुल वापस आ गई? या फिर एक अच्छे ड्रामे का ये एक्ट था, इस एक्टर को फिर तो इनाम देना ही देना पड़ेगा। अरे यार हम भी क्या बात करने रहे, व्लॉगर की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है। देखो वो अभी जिम करके आई है, थक कर आई है, लेकिन उसको क्या है कि फिर भी हंस के बोलना है, क्योंकि उसे तो एंटरटेन करना है अपने फैंस को। ठीक है हम तो समझ गए कि भाई बहुत ज़्यादा पेन लेना पड़ता है। और भी अब बड़ी आपा से सुन लीजिए कि सलाम के जो है क्या मायने हैं और सलाम के कितने फ़ायदे हैं। वो बात दूसरी है कितनी बार जो है खाला से खुद सलाम करवा लेती है और अम्मी से तो पता नहीं कितनी बार सलाम करवाती है। अगर तुम कोई बात कहते हो और किसी को समझाते हो तो वो अगर आप कर रहे हो हमेशा तो आपको कहना भी अच्छा लगता है, वरना ये सब चीज़ क्या लगती है, बनावटी लगती है। ऐसा कब देखा है व्लॉग में ये सलाम सलाम सलाम, कितनी बार सलाम कर रही है, छोटे को भी बड़े को भी। यस, जो इसने सलाम का बताया वो मीनिंग एकदम सही बताया। और साथ साथ मैं एक बात और ऐड कर दूं, छोटा हो या बड़ा हो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो छोटा ही बड़े को सलाम करेगा, आप भी छोटे को सलाम कर सकते हो। सलाम को आगे सामने वाला जो है ना उसका इज्जत देना या उसको बड़ा करना ऐसा नहीं है। सलाम जो है वो अल्लाह की तरफ से है कि दूसरे की सलामती की आप दुआ करते हो, तो जितनी दुआ अल्लाह से आप सामने वाले के लिए कर सकते हो, इससे खूबसूरत तो कोई बात हो ही नहीं सकती। तो सलाम को तो बहुत बड़ा रुतबा हासिल है। फ्रेंड्स, यहाँ मेरे बताने में कोई कमी रह गई हो या फिर मैंने कुछ थोड़ा सा सही नहीं बताया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सलाम के बारे में जो बातें की हैं वो ठीक हैं, या फिर आप इसमें कोई ऐड करना चाहें तो ये एक अच्छी बात होगी, क्योंकि ये अच्छी बातें जो है सब लोगों तक पहुँचनी चाहिए। चलिए अब सब कुछ हो गया। जिसके लिए उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा डाउन हो रही थी या डाउन करके दिखा रही थी, अब उसे चाहिए था खाना, और खाना उसको मिल गया। और खाना वो बता रही है कि सिर्फ एक टाइम खाती है, इसलिए वो सारी चीज़ें एक साथ खा रही है। और खाने में जो खा रही है दैट्स ओके, सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। लेकिन भाई अगर सब्जी आपकी इतनी ज़्यादा तेल के अंदर बनेगी तो वो हेल्दी खाना कहाँ रहेगा। आपने एक ही टाइम खाया और 2 टाइम का जिसमें सब्जी बनती है उतना तेल एक ही सब्जी में यूज़ कर लिया, तो बात तो वहीं बराबर हो गया। तो नन्ही मुन्नी बच्ची ऐसा नहीं करते हैं, ये तुम गलत कर रहे हो। और फ्रेंड्स, थोड़ा सा अच्छा बनने का नाटक करना होता है, तो इसलिए आप इन्हें याद आ गया कि हमारी जो हाउस हेल्प आती है उसका बर्थडे है, तो उसके लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान कर लेते हैं। उसके लिए केक मंगवा दिया, उसके लिए गिफ्ट ले आए। हाँ, केक काट के नहीं दिखाया, हो सकता है उसको केक वैसे ही दे दिया हो कि जाओ घर जाके अपने बच्चों वगैरह सबके साथ में काट लेना। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तो ये रहता कि जब बर्थडे था उसका, उससे एक दिन पहले ये सब चीज़ें दी जाती। वो छुट्टी कर रही थी उस दिन,
चलो ओके, बट ये खुशियाँ जो पहले दी जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब बाद में दे रहे हो तो वो वाली बात नहीं है, क्योंकि गिफ्ट तो बाद में दी जा सकते हैं, लेकिन केक जो है उसके बाद में अगले दिन काटना या दूसरे दिन काटना, ये कुछ अजीब सा लगता है। अपने घर में तो कुछ बनाती नहीं है, नीचे जाके देख रही है कि भाई क्या बन रहा है, तो वो मेथी की भुजिया बना रही हैं और उसके ऊपर अपनी पसंद थोपना कि मैं ये नहीं खाती, मैं वो नहीं खाती, क्यों करके लहसुन डाल दिया। भाई जितना तुम्हारा मोटापा है उसमें कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल भी होगा। इतना सारा ऑयल खाते हो, इतना सारा ऑयल खाते हो, तो अगर लहसुन तुम्हें खाने को मिल जाएगा तो तुम्हें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए अम्मी का कि कम से कम हेल्दी चीज़ें खिला रही हैं तुम्हें। अब ध्यान से देखिए, ये तो गुटखा किंग है ना, ये भी व्लॉगिंग कर रहा है, लेकिन इसके चेहरा कितना ज़्यादा भर गया है। इसके दोनों तरफ के गाल इतने ज़्यादा मोटे हो गए हैं और बाल इतने कम हो गए हैं कि सबसे ज़्यादा इसकी एज सी दिखाई देने लगी है अब। और ये सब कुछ नहीं है, ये जो इनकी हेल्दी लाइफ स्टाइल है ना, जो ये अपने आप को हेल्दी लाइफ स्टाइल कहते हैं, ये सब उसी का नतीजा है। सारा क्रेडिट हर बात का खुद ही लेती है। जब बच्चा ऊपर से दिखाई दे गया तो कह रही है कि भाई कितना भी मूड ऑफ हो, लेकिन ये दिखाई दे जाए तो डेफिनेटली हमारा जो ना मूड चेंज हो जाता है। अब फ़नी भी जो कितना लो फील कर रहे थे, उसके बाद में उसको देख के हंस गए और खुश हो गए। सच बात तो ये है कि फ़नी को फिर भी बच्चों का है, और नहीं है तो सिर्फ इसी को नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो वो इतना ज़्यादा पैनिक में भी नहीं है कि भाई उसको जो चाइल्ड क्यों नहीं हो रहा, बच्चा क्यों नहीं हो रहा, वो इतना पैनिक में नहीं है जितना ज़्यादा इसको है। उसने कहीं भी किसी भी व्लॉग में इस बात के ऊपर कभी नहीं बोला कि भाई उसको चाइल्ड चाहिए ही नहीं चाहिए। जब कुछ हुआ ऐसा हुआ था, गड़बड़ हुआ था, तब भी उसने यही कहा था कि नहीं मेरे को बच्चे से ज़्यादा तो तुम चाहिए। एनीवे ये तो बात हर एक कोई कहता है अपनी वाइफ के लिए कि भाई मुझे तुम ज़्यादा प्यारी हो बच्चों से ज़्यादा। और मैं तो सरप्राइज़ हो गया ये देख के कि 7-7.5 मिनट का व्लॉग हो गया, लेकिन इसने रेस्टोरेंट के बारे में कुछ भी नहीं कहा, ना रेस्टोरेंट को घूमने गई, ना कोई और बात करे। तो लीजिए भाई, जिम से सीधे चले गए रेस्टोरेंट। कुछ नहीं खाया होगा सचमुच में, बिल्कुल नहीं खाया, सच बताओ। तो चलिए भी मान लेते हैं वहाँ से तो खाना पीना कुछ लेकर आ गई है और वो नई नई डिश इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। उनमें से एक दिखा रही है वो मिर्च वाला पराठा, जो बेसिकली जो लच्छा पराठा होता है, ये वो लच्छा पराठा है, लेकिन साथ साथ उसने वो मिर्च के साथ में बनाया गया है। और भाई ये तो बता रही है कि सासू माँ ने उसके लिए कुछ चीज़ें भेजी हैं, लेकिन ये एक बार भी नहीं बताया उसने कि ये लेके कौन आया है। डेफिनेटली जो इरफान गया था अपनी वाइफ को वहाँ छोड़ने के लिए, और जब इसके माँ बाप गए थे साथ में, शायद वाइफ को भी छोड़ आया वहाँ पर, तो अब वो वापस आया होगा और डेफिनेटली उसके साथ में ये सब चीज़ें भेज दी गई हैं। पर इरफान के नाम से इतनी नफरत क्यों है? जब वो गए थे और जब उसका जो सास ससुर जा रहे थे उनको साथ में लेके गया था, तो तब भी इसने एक बार भी नहीं बताया था, जबकि वो साफ जो स्क्रीनशॉट्स थे वो जो हमने डाले थे उनमें साफ आ रहा था, रेलवे स्टेशन पे भी आ रहा था, और साथ साथ जो है वहाँ रेस्टोरेंट में जब ये खाना खा रहे थे तब भी वो दिखाई दे रहा था अपनी वाइफ के साथ में। पता नहीं कि कुछ लोगों से इसको चिढ़ हो जाती है, ये क्या ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, उनको व्लॉग में दिखाते दिखाते भी गायब दिखा देती है। और नान ने जो रसगुल्ले मंगवाए हैं वहाँ से, मुझे नहीं लगता कि मुंबई में ये मिलते नहीं होंगे, बड़ी आसानी से ये गुलाब जामुन जो है ये मिल जाएंगे। अब देखिए शेप का क्या है, कोई लंबे बना देता है, कोई गोल बना देता है, लेकिन ये भी डेफिनेटली मुंबई में बड़े आसानी से मिल जाएंगे। और ये देखो अम्मी ने अपने पसंद के लिए खीरे मंगवाए, यानी देसी खीरे मंगवाए हैं। गांव के जो खीरे होते हैं वो देसी खीरे बहुत ही टेस्टी होते हैं, लेकिन उसको दिखा दिखा के किस तरह की बातें करी है, ये कैसे लग रहे हैं, ये कैसे हैं, वो असल में क्या रखे हुए हो गए हैं। आई मीन वो ज़्यादा दिन के होंगे तो वो पीले पड़ चुके हैं, वो अब इतने हरे नहीं रहे हैं, ताज़े नहीं रहे हैं। तो इस तरह से मुंह बना बना के इस तरह की बातें बनाकर व्लॉग में दिखाना क्या ज़रूरी था? भाई ये भी तो सोचो, ये व्लॉग जो है वो लोग भी देखेंगे जिन्होंने बड़े प्यार से ये सब चीज़ें इतनी दूर से तुम्हारे लिए भेजी हैं, और तुम उसकी चीज़ों के बारे में क्या कह रहे हो? भाई ठीक है, वो खुश हो जाते और आप बोल देते कि हाँ हमें देखकर बहुत अच्छा लगा। ये सब चीज़ें व्लॉग में दिखाकर आप दूसरे को क्या सेंस देना चाह रहे हो? अब देखिए ये जो कद्दू आया है ये बिल्कुल ग्रीन है, या फिर ये कह रही है ये बिल्कुल फ्रेश लग रहा है। बट किसी भी हालत में आपको तोहफा भेजता है, कोई गिफ्ट भेजता है, तो उसमें कमियां निकालना, उसमें कमियां ढूंढना, ये गलत आदत होती है। मैं ये नहीं कह रहा खीरे जो पीले पड़ गए थे उनको ये हरे भरे बता दे, ऐसा बोल दे, लेकिन कम से कम इस तरह की बातें बोलने से बचना चाहिए। अब इसको ये कहते हुए शर्म तो नहीं आ रही होगी कि हमने पिज़्ज़ा के पासपोर्ट की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली हैं और अब वो पासपोर्ट बनने के लिए जा सकता है। कितना उछल उछल के, कितना कूद के, कितना शोर मचा के, कितना खुश होके बार बार ये कहती थी अब ज़िंदगी में कभी भी इसका पासपोर्ट नहीं बन पाएगा, अब इसका पासपोर्ट नहीं बन सकता। क्यों? अब कैसे हो गया?
अरे पहले कम से कम कुछ चेक कर लिया होता, कुछ बात कर ली होती, उसके बाद में व्लॉग में इस तरह की बातें बोलते। छोटी बच्ची है, तुमसे तो आधी उम्र की है और उसको लगातार लगातार ये बात कहे जा रही है, तो बड़कपन तुम्हारा कहाँ गया? अगर तुम्हें पता भी नहीं है, आप बड़े बुजुर्गों के पास बैठ जाओ और आप उनसे अपना किसी फेलियर और इस सब के दुख के बारे में डिस्कस करो। उन्हें उसकी नॉलेज हो या ना हो, उन्हें इतना सेंस आ जाता है कि आपको कोई परेशानी है, जो आपका काम नहीं हो पा रहा और आपको उसमें हार मिल रही है और आप उससे दुखी हो, तो वो बड़े प्यार से समझाने लगते हैं, अरे नहीं बेटा हो जाएगा, आप जो है इसमें ज़्यादा दुख मत करो, ये सब चीज़ें हो जाएंगी और आपका ये वाला काम आसानी से हो जाएगा। और खुदा से दुआ करो, अल्लाह से दुआ करो, ये काम डेफिनेटली आपका होगा। और भाई ये सब बातें सुन के कितना दिल को तसल्ली मिलती है। उन्होंने कोई रास्ता नहीं बताते हैं कि भाई ऐसा करके उसको जाके मिल लेना, ये पेपर सबमिट कर देना, या इस पेपर को इस तरह से फिलअप करके तब भेज देना है, ऐसी कोई बात नहीं बताते। लेकिन उनकी जस्ट वेल विशिंग और उनकी दुआएं और उनका इस तरह से प्रोत्साहन, मोटिवेशन, यही चीज़ होती है जो कि आदमी खुश हो जाता है कि हाँ ठीक है, चलो अब ये कह रहे हैं तो मुझे करना ही चाहिए और इतनी बड़ी बात नहीं है, ये कोई इतनी बड़ी हार नहीं है, ये तो मैं कर सकता हूँ, अभी कहाँ देर हुई है, अभी तो बहुत कुछ करने को है, तो डेफिनेटली मैं इसको कर लूँगा। पर इस बेशरम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसकी फीलिंग क्या है, किसकी फीलिंग हर्ट हो जाएंगी, बस अपना बोलने से मतलब, बोलने से मतलब। चलिए सर, इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, क्योंकि अभी तो काफ़ी हिस्सा रह गया है इसके व्लॉग का, तो अगले पॉडकास्ट में ख़त्म करेंगे। इस पॉडकास्ट में हमने आपसे कुछ पूछना चाहा है, तो उनके सवाल ज़रूर दे दीजिएगा, हमें आपके सवालों के आंसर का इंतज़ार रहेगा। ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।